किनको बोलूं, कहे कि साहब और दीदी इस मंदिर में पता नहीं कितने बार आए हैं माँ भगवती को प्रणाम करने। और माँ भगवती जो भद्रकाली की जो माँ है बहुत अच्छी है। तो आप पूछिएगा कि और कि माँ अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी है कि साहब आते थे। हम लोग को जहाँ जहाँ साहब मंदिर में गए हैं, जैसे सिंहेश्वर मंदिर गए थे, प्रसाद खिलाए थे, महसी में गए थे, तो जिसके कहने पर माँ भगवती प्रसाद ग्रहण करनी थी। इस मंदिर से बहुत लगाव था। और आज हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है, चौथा साल है। हमको पूरा याद है कि 2022 साहब से मिलने गए थे। तो साहब बोले महल्या के दिन हम आ रहे हैं भद्रकाली। और समय खराब हुआ, हम लोग की तो समय खराब था कि साहब हमारे बीच शरीर में नहीं रहे। तो हम अखिलेश बाबू से बोले कि ऐसा कीजिए ना कि साहब बोले हैं तो चलिए हम लोग चलेंगे, कुछ दिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हर भोला हर शिवा करेंगे और 10-20 आदमी मिलकर हम लोग भजन गाएंगे उनके याद पर। मैं सही घटना बता रहा हूँ। तो हम हर भोला हर शिवा का भजन गा रहे थे। इसके बाद कुछ भजन चल रहा था। अखिलेश बाबू उधर से बहुत बड़ा डालिया में मिठाई और फूल लेके आए, हमको इशारा किए कि चलिए मंदिर में। मैं खाली हाथ गया था, मैं कुछ लेकर नहीं गया था, लेकिन मेरे अंदर था कि अगर साहब यहाँ आए हैं तो कुछ हमको ऐसा अनुभूत कराते कि आप यहाँ हैं। मंदिर में गए, मंदिर के अभी जाते हैं मंदिर में तो पुजारी जो है ना से फूल देते हैं, सबको हाथ में देते हैं और कहते हैं कि माँ को चढ़ाइए। तो हम थोड़ा दूर थे तो हम ये सोच के नहीं चढ़ाए थे कि माँ का चरण पर जाएगा, लेकिन मेरे मन में था कि साहब यहाँ है तो अनुभूत कराइए। सब लोग फूल फेंका नज़दीक से, हम तो दूर से फेंके और माँ का बीचे बीच चरण में कबूल हो गया। तो हमको लगा कि साहब यहाँ आए हुए। कहे कि एक बार हम गए थे रांची में और जाना था हमको छिन्नमस्तिके रजरप्पा। तो हम साहब से बोले कि सर जाना है रजरप्पा। तो बोले जाओ मेरे बारे में कहना। और सही में हम उनसे कहे थे, हमको बहुत सुंदर परिणाम आया था। उत्तरी बिहार में कहावत है ना कि भगवती के बुझैया के बल, जो हमको भगवती के बारे में बुझा दे वही मेरे लिए महान है। तो शिव चर्चा का बुझैया के बल साहब श्री हरिनानंद जी हैं और उन्हीं के याद में आज हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और पता नहीं, हमको लगता है कि 2 महीना हमको हो गया है, रात में 3 घंटा 4 घंटा से ज़्यादा नहीं सो रहे थे, प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए थे। और 3-4 दिन से तो लगता है कि सोए ही नहीं, मैंने 2 घंटा 1 घंटा सोना। और कल ही हम लोग अपने घर में शिव चर्चा कर रहे थे तो बहुत लोग आए कि भैया हमको गाड़ी नहीं मिला, हमको नहीं मिला। ऐसे करके हम लोग जितने लोग थे सारे लोग का व्यवस्था महादेव की दया से हुआ। जब हम लोग आ रहे थे तो एक मुंगिया के प्रभु भाई थे, बोले ना भैया मेरा गाड़ी फेल हो गया कि हम लोग नवीनगर से बहुत दूर हैं, हम सोचे क्या करें। तो एक वो मेरे ही गांव के था, उसको हम फ़ोन किए कि गाड़ी का जुगाड़ करें। वहाँ भी गाड़ी मिल गया, जहाँ जहाँ सोच रहे थे वहाँ वहाँ गाड़ी मिल गया। औरंगाबाद जिला से कम 110 से ज़्यादा बस आई है, 110 से ज़्यादा। और छोटी गाड़ी कितनी आई हुई है। मैं ऐसा महसूस हमको हो रहा है कि जैसे हम लोग कुंभ मेला के बारे में सुने और देखे। कुंभ मेला हम भी गए थे, कहीं होटल में खाना नहीं मिल रहा था और लोग चले जा रहे थे। यहाँ भी हमको लगा कि लोग चले आ रहे हैं। हमसे बहुत लोग पूछा कौन आ रहे हैं, मैं एक ही लाइन में जवाब देता था कि साहब और दीदी आ रहे हैं। साहब और दीदी के अलावा सारे लोग छोटा हैं इसमें, सही बता रहे हैं कि साहब और दीदी के सामने सारे लोग हम लोग छोटे हैं।
जैसे एक कहानी साहब बताए थे हम लोग को कि एक दिन सपना की बात चल रही थी कि साहब ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पहाड़ के सबसे ऊंचाई पर हम चल रहे हैं और तूफान इतना तेज है कि लगे कि हवा आदमी को फेंक दे, और उसी तूफान में एक कागज का बना हुआ शिव जी का तस्वीर है जो हिल नहीं रहा है। साहब ने कहा कि मैं बाएं देखा दाएं देखा, कहीं कोई नहीं था। तो इनके पिताजी बोले थे कि तस्वीर को मोड़ने से कागज को मोड़ने से कागज खराब हो जाता है। साहब ने शर्ट का बटन खोला और गंजी में तस्वीर रख दी। थोड़ा देर के बाद एक आदमी आता है, वो साधु था और पीछे से साहब बोले चश्मा लगा के धागा से बांधे हुए था, दाढ़ी रखे हुए थे। साधु ने कहा कुछ मिला है? साहब ने कहा कि मैंने कहा दिया कुछ नहीं मिला है। 2-3 बार बोला। साहब बोले कि हम बोल दिए नहीं मिला, तो फिर कैसे बोले? जैसे हम लोग कोई काम में ना बोल देते हैं तो हाँ हाली कहते नहीं। साहब बोले फिर पूछा कुछ मिला है? तो साहब गुस्सा में बोले हैं कि दाढ़ी पकड़ के एक थाप मारेंगे ना, सब मिला है भुला जाएगा। साहब ने कहा कि जैसे उसको मैं कहा, साधु ने कहा कि रुकिए महादेव आ रहे हैं तो बोल देंगे, ये वो तस्वीर रख ली है। जितना उसको साधु का बोलना था, साहब ने कहा कि हम पहाड़ से जमीन पर आ गए, देख पा रहे हैं कि साधु का डांस हो रहा है और महादेव आ रहे हैं और लाखों लाख की संख्या में लोग हैं, मृदंग बज रहा है, साधु का नृत्य हो रहा है, हवा में तेजी है, मौसम सुहाना है। और जैसे साहब के पास बसहा बैल आता है, नंदी भगवान आते हैं और रुकते हैं और सबसे आगे उसी पर भगवती बैठी हुई थी, नीचे उतर जाती हैं और कहती हैं क्यों रो रहे हो बेटा, एक तस्वीरें न लिए हो? कि बूढ़ा आदमी मुझे ला रहा था कि हम कहेंगे, तो भगवती पहले ही बोल दी कि ये कोई तस्वीरें न लिए हो। और बोले कि इतने लोग थे ना, इतना सुहाना मौसम था, हुआ क्या कि तब महादेव ने कहा कि हरिद्र आपके यहाँ लोग जाते हैं, आप पहचानते हैं? साहब बोले कि 1-2 साधु रहता है तब ना, लाखों में साधु था। साहब बोले कि जी नहीं, महादेव ने ऐसे किया, सारे साधु दौड़ गए, चले गए, 2 बच गए। साहब तो पहचान गए। तो आप सुने होंगे सब कहानी में कि साहब साधु से भड़कते थे, साधु बने गेरुआ वस्त्र से भड़कते थे, ताकि कि उनको सब ठगा था। महादेव ने कहा कि जाते जरूर है, आप कदर नहीं करते। इतने पर उस आदमी को मौका मिल गया, जो बूढ़ा आदमी था, कहा कि अभी बोले हैं हमको कि दाढ़ी पकड़ के मारेंगे, एक था। महादेव ने कहा चुप। साहब ने कहा कि जैसे महादेव ने कहा चुप, हवा रुक गई, साधु का डांस रुक गया और एकदम लगता कुछ था ही नहीं, और महादेव का गले से सर्प जाने लगा उस बूढ़ा को काटने, ताकि महादेव चुप बोल देंगे तो फिर धरती में बचना है। नजदीक पहुंचा, साहब बोले कि महादेव ने ऐसे किए, सांप लौट गया। अब सारे लोग चुप थे और साहब ने देखा कि महादेव ऐसे त्रिशूल खाली थोड़ा सा हिला और फिर साधु डांस शुरू कर दे, हवा में तेजी आ गई और मृदंग ढोल जो बजना शुरू हुआ। तब माँ भगवती बोले कि आप लोग भी डांस करें, तो महादेव ने कहा बच्चे हैं थक जाएंगे। देखिए साहब ही बोले कि मैं भी महादेव के सामने बच्चा था, और जैसे नींद खुलती है, साहब बोले हैं कि शर्ट के नीचे सही में तस्वीर रखा हुआ था। इसीलिए साहब और दीदी के सामने हम लोग सारे बच्चे हैं, और बच्चा अधिकांश गलती करता है। बच्चा गलती करेगा और गार्जियन उसको माफ करते हैं। जैसे आपके घर में एक बच्चा पैसा चुरा लिया 100 रुपया, आप जान रहे कि चुराया है, आप तैयारी किए हैं कि लौट के आएगा तो उसको मारेंगे, और बच्चा समझ गया तो कान पकड़ के कहा कि मम्मी आज के बाद पैसा हम कभी नहीं चुराएंगे, तो उसको आप क्या कीजिएगा, मारिएगा कि छोड़ दीजिएगा? आप लोग मुझे छोड़ देंगे। तो साहब ने कहा कि गलती हो जाए तो महादेव और भगवती के सामने कान पकड़ लीजिए कि सरकार गलती हो गई। तो शिव चर्चा में जो यहाँ सैलाब उमड़ी है, उन्हीं का देन है।
मैं कई बार शुरू से सुबह से ही बोल रहा हूँ कि शांत बैठे, नमः शिवाय चढ़ाएं, इस दिन को याद रखें। कभी कभी आपके जीवन का जो दिन होता है ना, जो भूलने का क्षण नहीं होता है। अब साहब के पास बैठते होंगे तो लगता होगा कि कहीं नहीं जाए, यहाँ ही जीवन बिता दें। हम तो उनके साथ 20 दिन 25 दिन टूर पर रहे हैं। एक बार साहब मेरे गांव में जब गए थे तो हम अम्बा छोड़ने आए थे। कुहा था, बहुत कुहा था। अम्बा जब छोड़ने आए तो हम बोले कि सर कल हम फिर आएंगे। साहब बोले स्कूल आपका नहीं है। हम बोले कल छुट्टी हो जाएगा। तो कौन चीज़ का छुट्टी होगा? हम कि सर लगता है कुहा तेज है, ठंडा की छुट्टी हो जाएगी। तो बनाए कि बोले कि मनाते रहता कि छुट्टी हो जाए। सही में शाम होते होते चिट्ठी निकल गई कि स्कूल बंद। अब साहब आए थे बड़का गांव, यही बड़का गांव है चतरा के बगल में। तो देखिए आपका मनसा होगा तो आप महादेव का काम कीजिएगा। आपको मनसा होगा धन कमाने का, धन मिलेगा। साहब ने कहा कि जैसा मनसा होता है वैसा रिजल्ट मिलता है। एक आदमी महादेव का काम करता है, लोगों